जय हिंद। फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आइए आज 7 मई 2021 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर प्रकाश डालते हैं। आइए वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। और आज का पहला प्रश्न, किस देश ने अस्थायी अंतरिक्ष केंद्र के लिए मुख्य मॉड्यूल को लॉन्च किया? डियर फ्रेंड्स, आज का पहला सवाल है, किस देश ने अस्थायी अंतरिक्ष केंद्र के लिए मुख्य मॉड्यूल को लॉन्च किया है? भारत, चीन, अमेरिका, नासा। तो डियर फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर होगा चीन। चीन ने अस्थायी अंतरिक्ष केंद्र के लिए एक मुख्य मॉड्यूल को लॉन्च किया है। भारत सरकार ने IFCI की वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए कितनी राशि डालने की घोषणा किया है? डियर फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने IFCI की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए कितनी राशि डालने की घोषणा किया है? 500 करोड़, 400 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़। तो डियर फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर होगा 200 करोड़। भारत सरकार ने IFCI को वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए 200 करोड़ डालने की घोषणा की है। तीसरा प्रश्न, वर्तमान में किसे केंद्रीय वित्त सचिव नियुक्त किया गया है? तीसरा प्रश्न, वर्तमान में किसे केंद्रीय वित्त सचिव नियुक्त किया गया है? TV शर्मा, TV सोमनाथन, दोनों, इनमें से कोई नहीं। वर्तमान में किसे केंद्रीय वित्त सचिव नियुक्त किया गया है? आपका राइट आंसर होगा TV सोमनाथन को केंद्रीय वित्त सचिव नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड पाने वाली भारतीय महिला बन गई है। डियर फ्रेंड्स, आपको आंसर करना है, वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है ममता बनर्जी, डॉक्टर कृति के करण, डॉक्टर सुरेश, इनमें से कोई नहीं। डियर फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर होगा डॉक्टर कृति के करण, जो भारत की पहली महिला वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड पाने वाली बन गई है। भोजपुरी अभिनेता हैदर काज़मी ने अपना ही OTT प्लेटफॉर्म किस नाम से तैयार किया है? डियर फ्रेंड्स, आपको आंसर करना है, भोजपुरी अभिनेता हैदर काज़मी ने अपना ही OTT प्लेटफॉर्म किस नाम से तैयार किया है? मौज, मस्तानी, चिंगारी, इनमें से कोई नहीं। तो डियर फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर होगा मस्तानी, जो भोजपुरी अभिनेता हैदर काज़मी ने अपना OTT प्लेटफॉर्म तैयार किया है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। डियर फ्रेंड्स, आपको आंसर करना है, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है श्री राजेश बिंदल, विमला सिंह कपूर, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो डियर फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, विमला सिंह कपूर को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न आता है, देश के पहले सौर मिशन में भारत का कौन सा राज्य इसरो की मदद करेगा?
आपको बतलाना है देश के पहले सौर मिशन में भारत का कौन सा राज्य इसरो की मदद करेगा। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, नागालैंड, असम। तो डियर फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर होगा उत्तराखंड जो है वह देश के पहले सौर मिशन में इसरो की मदद करने वाला पहला राज्य है उत्तराखंड, जो इसकी मदद करेगा। किस मंत्री ने देश के पहले 3D प्रिंटेड मकान का उद्घाटन किया। किस मंत्री ने देश के पहले 3D प्रिंटेड मकान का उद्घाटन किया। नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमन, मनोज तिवारी। डियर फ्रेंड्स, प्रश्न है किस मंत्री ने देश के पहले 3D प्रिंटेड मकान का उद्घाटन किया। आपका राइट आंसर होगा निर्मला सीतारमन, जो भारत के वित्त मंत्री हैं। इन्होंने पहले 3D प्रिंटेड मकान का उद्घाटन किया। कहाँ? तो IIT मद्रास में। यह उद्घाटन कहाँ किया गया? IIT मद्रास में। राम मंदिर निर्माण के लिए टाटा सन्स ने कितने रुपयों की धनराशि RTGS के माध्यम से भेजी है। डियर फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है राम मंदिर निर्माण के लिए टाटा सन्स ने कितने रुपयों की धनराशि RTGS के माध्यम से भेजी है। 7 करोड़, 5 करोड़, 4 करोड़, 3 करोड़। तो डियर फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर होगा 5 करोड़, जो टाटा समूह ने RTGS के माध्यम से 5 करोड़ रुपये का हस्तांतरण किया है। टाइम मैगजीन की 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों की लिस्ट में शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाली कौन सी कंपनी है। बायजूस, अनअकैडमी, दोनों, इनमें से कोई नहीं। डियर फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है टाइम मैगजीन की 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों की लिस्ट में शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाली कौन सी कंपनी है। बायजूस, अनअकैडमी, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो डियर फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर होगा बायजूस, जो सबसे बड़ी प्लेटफॉर्म है शिक्षा के क्षेत्र में, सबसे बड़ी प्लेटफॉर्म है बायजूस क्लासेस। इसके ऊपर मैं पूर्व में वीडियो बना चुका हूँ। आप हमारे YouTube चैनल पर जाकर के इससे संबंधित अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न है केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए कानून अधिसूचना में कौन दिल्ली के कार्यकारी में प्रथम सलाहकार होगा। आपको आंसर करना है केंद्र सरकार द्वारा जारी किए नए कानून अधिसूचना में कौन दिल्ली के कार्यकारी में प्रथम सलाहकार होगा। राज्यपाल, उपराज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश, कोई नहीं। तो डियर फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर होगा उपराज्यपाल, जो केंद्र सरकार के द्वारा नए कानून अधिसूचना जो बनाया गया है उसमें उसका कार्यकारी सलाहकार जो होगा वह उपराज्यपाल होंगे। 29 अप्रैल 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया। अगला प्रश्न है 29 अप्रैल 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, उपरोक्त सभी। तो डियर फ्रेंड्स, 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया गया। यह प्रतिवर्ष मनाया जाता है। किस अंतरिक्ष यात्री का हाल ही में निधन हो गया जो अपोलो 1 मिशन के क्रू सदस्य रहे थे। डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है
किस अंतरिक्ष यात्री का हाल ही में निधन हो गया जो अपोलो 1 मिशन के क्रू सदस्य रहे थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग, माइकल कॉलिंस, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो डियर फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर होगा माइकल कॉलिंस, जिनकी हाल ही में 28 अप्रैल को 2021 को इनकी मृत्यु हो गई। डॉक्टर कुंवर बेचैन का संबंध है सिपाही, गायक, हिंदी कवि, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर कुंवर बेचैन का संबंध है हिंदी कवि से और इनकी मृत्यु 29 अप्रैल 2021 को हो गई है। डियर फ्रेंड्स, आप याद रखेंगे डॉक्टर कुंवर बेचैन जो एक हिंदी कवि थे, उनकी मृत्यु 29 अप्रैल को हो गई है। और इनके जन्म के बारे में अगर हम जाने तो 1 जुलाई 1992 को इनका जन्म हुआ और इनकी मृत्यु 29 अप्रैल 2021 को। अगला प्रश्न है, वेल्सपन समूह ने अपनी महिला कर्मचारियों को समान अवसर देने के लिए किस पहल की घोषणा की? डियर फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, वेल्सपन समूह ने अपनी महिला कर्मचारियों को समान अवसर देने के लिए किस पहल की घोषणा की? महिला मोर्चा, वीमेन ऑफ वेलनेस, वुमेन ऑफ वेल्सपन, इनमें से कोई नहीं। तो डियर फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर होगा वुमेन ऑफ वेल्सपन। महिला कर्मचारियों को समान अवसर देने के लिए इस पहल पर उसकी घोषणा की है। टाइम मैगजीन की 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों की लिस्ट में किस भारतीय कंपनी ने जगह बनाई? अगला प्रश्न है, टाइम मैगजीन की 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों की लिस्ट में किस भारतीय कंपनी ने जगह बनाई? टाटा मोटर्स, अडानी ग्रुप्स, टेक कंपनी, जियो प्लेटफॉर्म, सैमसंग। डियर फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर होगा टेक कंपनी, जियो प्लेटफॉर्म, जिन्होंने टाइम मैगजीन की 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों में की लिस्ट में अपनी जगह बनाई है। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस भारत में पहली बार कब मनाया गया था? अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस भारत में पहली बार कब मनाया गया था? 1886, 1924, 1925, 1891। तो डियर फ्रेंड्स, टाइपिंग में मिस्टेक है। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस भारत में पहली बार 1 मई 1923 को मद्रास में मनाया गया था, जहां के किसानों ने अपना एक स्पेशल या पार्टिकुलर झंडा जो लाल रंग का था, जिसे लेकर के इन्होंने 1 मई 1923 को मद्रास में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया गया था। 1866 में संयुक्त राज्य अमेरिका में यह मनाया गया था और जिसमें यह घोषणा किया गया था कि मजदूरों को सिर्फ 8 घंटे का कार्य करना पड़ेगा। किस देश ने सड़कों पर सेल्फ ड्राइविंग कारों को चलाने की अनुमति देने की घोषणा किया है?
अगला प्रश्न है, किस देश ने सड़कों पर सेल्फ ड्राइविंग कारों को चलाने की अनुमति देने का घोषणा किया है? सऊदी अरब, ब्रिटेन, सिंगापुर, उपरोक्त सभी। तो डियर फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर होगा ब्रिटेन, जिन्होंने सेल्फ ड्राइविंग कारों को चलाने की अनुमति देने की घोषणा की है। आईसीआईसीआई बैंक ने खुदरा व्यापारियों को डिजिटल बैंकिंग सुविधा प्रदान करने के लिए कौन सी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? डियर फ्रेंड्स, आपको आंसर करना है, आईसीआईसीआई बैंक ने खुदरा व्यापारियों को डिजिटल बैंकिंग सुविधा प्रदान करने के लिए कौन से प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? आई मोबाइल, मर्चेंट स्टैक, यूपीआई, इनमें से कोई नहीं। तो डियर फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर होगा मर्चेंट स्टैक, जो आईसीआई बैंक ने खुदरा व्यापारियों को डिजिटल बैंकिंग सुविधा प्रदान करने के लिए इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है ताकि लेन देन में आसान हो सके। किस देश ने विश्व का सबसे शक्तिशाली मौसम पूर्वानुमान सुपर कंप्यूटर बनाने की घोषणा की है? डियर फ्रेंड्स, आपको आंसर करना है, किस देश ने विश्व का सबसे शक्तिशाली मौसम पूर्वानुमान सुपर कंप्यूटर बनाने का घोषणा किया है? अमेरिका, ब्रिटेन, लीबिया, न्यूजीलैंड। तो डियर फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर होगा ब्रिटेन ने मौसम पूर्वानुमान को लेकर सुपर कंप्यूटर बनाने की घोषणा की है। और आज का सवाल, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, तो आज का सवाल रहा आपके स्क्रीन पर, रोहित सरदाना किस न्यूज़ चैनल के एंकर थे? रोहित सरदाना किस न्यूज़ चैनल के एंकर थे? आज तक, एबीपी न्यूज़ या जी न्यूज़? आई होप समझ गए होंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।